विरार में पालक मंत्री रविंद्र चौहान जी आए थे, आप लोग भी उस सभा में गए थे। ऐसा क्या हुआ कि आप वहां से उठ के चले गए? राज वर्मा भी जीते जो कि नाराज हुए वहां से, क्या ऐसा हुआ? काफ़ी दिनों बाद एक जाहिर सभा अगर कार्यकर्ताओं की थी तो ये रविंद्र चौहान जी के नाते एक अच्छी सभा होनी थी वहाँ पे, और बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा हुए थे। हमने विरार में अगर भारतीय जनता पार्टी को जाना है तो उसका श्रेय राज वर्मा जी को जाता है। जब से सुना है कि विरार में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई तो उसके संस्थापक सदस्यों में से अगर किसी का नाम आता है तो राज वर्मा जी का आता है। जिलाध्यक्ष रहे यहाँ पे, भाजपा से नगर सेवक रहे यहाँ पर। लेकिन आज ऐसा कुछ लगा कि चूंकि देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पद पर नहीं हूँ। मैं राज वर्मा जी के ऑफिस में आता जाता रहता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ देखता हूँ कि कोई ज़रूरतमंद अगर आता है किसी काम को लेकर के तो निस्वार्थ भाव से हम सभी को लगा देते हैं कि भाई उस आदमी का एडमिशन करवाना है तो एडमिशन करवा दे दो, कोई सेवा करनी है तो उसकी सेवा करवा के दे दो। जो भी काम एक आम जनमानस का होता है वो यहाँ पर हम लोग राज वर्मा जी के आदेश पर हम लोग कर देते हैं, करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो आज जो हमने महसूस किया कि मंच पर पालक मंत्री के सामने राज वर्मा जी को नहीं बुलाया गया। हालांकि राज वर्मा जी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। राज वर्मा जी को बुरा लगा कि नहीं लगा मुझे नहीं पता है, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते ये हमको बुरा लगा है और ये नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी बनकर आए, नगर पालिका में अपना वर्चस्व हो, विधानसभा में अपना वर्चस्व हो, और यहाँ से कोई ऐसा नेता उभरे कि जो मतलब एक बहुत बड़ा काम कर सके। मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं, मैं इंडिया बुल्स में कारपोरेट में काम करता था, अभी रियल एस्टेट में काम करता हूँ। लेकिन राज वर्मा जी की संगत में आने पर मुझे उन्होंने एक आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत है और आपको जाना है। मैं 2 महीने के लिए अपना काम धंधा छोड़ करके मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश गया। टीम तैयार हुई हमारी वहाँ पे उन्नाव जिले के लिए। हर विधानसभा में 2-2 कार्यकर्ता लगाए गए और हम विधानसभा प्रवासी के रूप में वहाँ अपना काम किया। 2 महीने आप समझ सकते हैं, 2 महीने बहुत बड़ा समय होता है, कम समय नहीं होता है। और ये सिर्फ इसलिए कि वर्मा जी का आदेश था कि नहीं, उत्तर प्रदेश में अपने को योगी जी को लाना है, मोदी जी की ताकत को और मजबूत करना है, आप सबको जाना पड़ेगा, आपको जाना है। एक शब्द भी ना नहीं बोला कि हम नहीं जा सकते, या बच्चों की पढ़ाई है, या हमारा ऑफिस बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। हमने काम किया और भगवान का आशीर्वाद रहा कि हम 6 की 6 विधानसभा सीटों को जीत करके वहाँ से आए। जैसे कि ये कार्यक्रम बहुत बड़ा रखा गया था और कार्यक्रम भव्य भी हुआ, लेकिन प्रेरणा स्रोत भाजपा की और भाजपा को नई दिशा देने वाले विरार में आज उनका कहीं न कहीं न चाहते हुए भी एक अपमान लगा आपको? मुझे लगा कि अगर अपने को आगे बढ़ना है तो जिन्होंने पार्टी को सींचा है, खून पसीना जिन्होंने बहाया है और अपना पूरा एक जीवन दिया है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वर्मा जी के पिताजी स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। वर्मा जी भी रहे हैं, वर्मा जी के बेटे कपिल जी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी भी उनकी 4थी पीढ़ी भी काम कर रही है कि बाल स्वयंसेविका के रूप में आज वर्मा जी की जो पौत्री है वो भी जाना शुरू कर दी है। तो लगातार वो काम चलता जा रहा है, और ऐसे लोगों को अगर आप इग्नोर करते हो तो इसमें अपनी पार्टी का नुकसान होगा। तो कहीं न कहीं इनकी नाराजगी पक्ष को, पार्टी को नुकसान दे सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक मतलब सिपाही होने के नाते हमारा ऐसा कोई कदम नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नुकसान हो। बट ये जरूर है कि अगर जिन्होंने खून पसीना बहाया है उनको कभी भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, उनका सम्मान हमेशा होना चाहिए और सम्मान देना भी चाहिए। राज सर, आपसे एक क्वेश्चन, आप वहाँ पे आपको कैसा फीलिंग हुआ, आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ संस्कार है, और बचपन से यहाँ पर जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए इस विषय पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरे लिए पहले मेरा हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र चाहिए, राष्ट्र के लिए मरने को तैयार हूँ, लेकिन पार्टी का विद्रोह नहीं कर सकता। मैं एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा।
आज जो भी मंत्री वगैरह थे उनकी इच्छा अनुसार जो हुआ वो सही है, प्रभु की इच्छा है। आप दे- निरंजन पाल जी, आप ये बताइए, आप ये सब आपने भी सुना है अभी जो दुबे सर ने बोला, आप इसके बारे में क्या अपना व्यक्त करना चाहते हैं? मेरे को तो पहले पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, अभी पता चल रहा है ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, हर कार्यकर्ता की उतनी वैल्यू जितनी कोई बड़ी नेता की वैल्यू है। अगर कार्यकर्ता है तो नेता है, अगर कार्यकर्ता है नहीं तो नेता नहीं है। नेता का सम्मान कब है? जब हमारे कार्यकर्ता खून पसीना बहा के समय देके अपना काम करते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैंने भी एक अभियान लिया है, उसके पीछे मैं भी काम कर रहा हूँ। जो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो ट्रेन विरार होके जाती है तो वो विरार स्टेशन में नहीं रुकती। यहाँ लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय। वो लोग ट्रेन यहाँ रुके और उसको उनका लोगों को लाभ मिले। इस मिशन को लेके मैं, अभियान को लेके बहुत मेहनत कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। ऐसे मैंने 200 पेज की फाइल बनाई है, वो फाइल आज मैं मंत्री जी को दी और जल्द से जल्द विरार स्टेशन में ट्रेन रुके और ये ट्रेन रुके और सभी को उसका लाभ मिले। आज जो अभी कैबिनेट मंत्री आए थे, उनके सामने जो पदाधिकारी आप सब गए थे, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर जो स्थानिक अभी पदाधिकारी जिनके पास पद दिया है, उन्होंने जानबूझकर ये अपमान करने का फैसला लिया था? ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, इसमें मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं और इस बारे में मैं कुछ कहना भी फिर आप जानबूझकर उधर से आए कि आपको खुद को लगा कि हाँ हमारा कुछ तो हुआ है? राज जी हमारे गुरु जी हैं, उनके माध्यम से हम सीख रहे हैं और गुरु को सम्मान मिलना चाहिए और मैं गुरु जी को मिलना है और हमेशा मैं आते रहता हूँ। तो वो आप बोल लेते रेलवे का ये विरार जो जंक्शन बनाने की आपने मांग की है, तो ये आपकी कितने दिनों से प्रयास चल रही है? ये मैं प्रयास कर रहा हूँ आने वाले, हाँ, ये 6 महीने से इस विषय पे मैं लगा हूँ और मैं हर लोगों को, सोसाइटियों के पास जाके, संस्थाओं के पास जाके टोटल लोगों को समझा रहा हूँ और लोगों में यहाँ के जो गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय जो वैसे विरार में बहुत संख्या में रहते हैं, तो लाखों की संख्या में रहते हैं। तो उन सभी को अगर गांव जाना है, उत्तर भारतीयों को गांव जाना है, गुजराती गांव जाना है, मारवाड़ी गांव जाना है, तो सभी को बोरीवली जाना पड़ता है, बॉम्बे सेंटर जाना पड़ता है। अगर वो स्टेशन हमारा वैसे जंक्शन बन जाए, सबको ट्रेन यहीं से मिलने लग जाएगी और वैसे विरार स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तो यहाँ सभी को उसका लाभ होगा। इसलिए हमने ये मांग की है कि विरार स्टेशन पे और वैसे स्टेशन को जंक्शन बनाया जाए। अभी तक कितनी सोसाइटी ने आपको इसका समर्थन दिया है? 200 पेज की हमने फाइल बनाई है, काफी सोसाइटी और संस्थाओं ने हमको लेटर दिया है। इतनी बड़ी फाइल आज तक किसी ने बनाया होगा, इसमें काफी मेहनत लगी है क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया मैंने, सभी को लेटर लाना, लेके जाना, सिग्नेचर करना, सिग्नेचर कैंपिंग करना, इसमें करके मैं इस विषय को आज जाके मेरी फाइल तैयार हुई है और हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। धन्यवाद। इसके लिए तो व्यवस्थित